नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। कोरोना संक्रमण और ये संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है। विश्व के 213 देश इसके चपेट में आ चुके हैं, मगर विश्व के 213 देशों में जो हालात खड़े हुए वो सिर्फ मरीजों को लेकर हुए होंगे और आर्थिक परेशानियों को लेकर हुए होंगे। हमारे देश के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे देश में कोरोना संक्रमण से तालाबंदी हुई और तालाबंदी से प्रवासी मजदूरों की परेशानियां बढ़ी और इतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ी कि उसके ऊपर हर राज्य सरकार नाकाम साबित हो गई। अब तीसरी घटना ऐसी हो रही है कि ऐसे हालात में भी हमारे देश के राजनेता सियासत पर उतर आए हैं। राजनीति उनसे छूट नहीं रही है। यानी यूं कहा जाए कि हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ बंद हुआ तालाबंदी में, मगर राजनीति बंद नहीं हुई राजनेताओं की। यूपी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच जिस तरह प्रवासी मजदूरों को भेजने की बस को लेकर जो सियासत चल रही है वो आप सब देख रहे हैं। और अब आज विपक्ष की चर्चा हुई है अम्फान को लेकर। देश के हालात पर विपक्ष ने चर्चा की है। 22 विपक्षी पार्टियों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की यहां बात कही गई है और सोनिया गांधी बोली 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है वो भद्दा मजाक है। अब ये भी सियासत है। और उसके साथ साथ में केडिला में दूसरे 3 लोगों की आज कोरोना संक्रमण में जो थे उन 3 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है और कंपनी के 30 कर्मचारी अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण विश्व के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 22,21,000 पहुंचा विश्व में कोरोना का आंकड़ा। 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है विश्व में। इसमें भी लोचा है ना, 33 लाख से कंटिन्यू। 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है विश्व में और 21 लाख के करीब पहुंची है रिकवरी की संख्या विश्व में। देश की बात करें तो देश में 1,19,000 से ज्यादा बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 49,000 ठीक होने के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। 49,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,600 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण फैलाने में। 41,642 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है महाराष्ट्र में। तमिलनाडु 13,900 यानी 14,000 के करीब है। गुजरात में 12,900, 13,000 के करीब गुजरात भी पहुंच रहा है। दिल्ली में 12,319 आंकड़े हैं और गुजरात के अहमदाबाद में 9,459 लोग कोरोना संक्रमित है। और अब डालते हैं नजर शहर की खबरों पर। देखते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन। वडोदरा में आज भी नए 18 कोरोना केस की पुष्टि। 791 पर पहुंची संख्या। परशुराम भट्टा इलाके से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की हिजरत। तालाबंदी में मजदूरों के घरों पर लगे ताले। और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं दर्जीपुरा के राठौड़ियावास के निवासी। कौन कहेगा वडोदरा को स्मार्ट सिटी। वडोदरा शहर में आज नए 18 केस की पुष्टि हुई है कोरोना संक्रमितों की, जिसको मिलाकर 791 पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शहर में। बीते 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वडोदरा में 129 सैंपल लिए गए, जिसमें से 111 सैंपल नेगेटिव और 18 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। नए 18 केस को जोड़कर वडोदरा में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 791 हो गई है, जिसमें से 279 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन मरीजों में से 259 मरीज स्टेबल हैं, 11 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। शहर में पिछले 24 घंटों में कोई मौत दर्ज नहीं हुई है।
शहर में अब तक कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है। आज नए 5 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया, जिसके चलते अब कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 477 पर पहुंच गई है। कोरोना के आज नए मामले समता का अनुराग टेनामेंट, प्रताप नगर का सुवर्ण अपार्टमेंट, न्यू समा रोड की जवाहर नगर सोसाइटी, 2 परिवार 4 रास्ता के रुद्र कॉम्प्लेक्स, हुजरत टेकरा, मांडवी जूनी काछियावाड़ का कबीर मंदिर फलिया, एलम्बिक कॉलोनी, भाटवाड़ा, सुल्तानपुरा का सितारा मस्जिद निकट आजवा वाघोड़िया रिंग रोड के पाम ग्रीन डुप्लेक्स और वडोदरा ग्रामीण के रतनपुरा और उंडेरा भी मामले दर्ज हुए हैं। देश के हर राज्य शहर के प्रवासी मजदूर अपने घर अपने वतन लौट गए हैं। वडोदरा शहर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में प्रवासी मजदूर रहते हैं, मगर हमने एक इलाका परशुराम भट्टा इलाके का दौरा किया, जहां पर प्रवासी मजदूर इस तालाबंदी में अपने घर को ताला लगाकर वतन लौट गए हैं। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव और उसके बाद लगी तालाबंदी देश भर में, और ये तालाबंदी ने इस कदर प्रवासी मजदूरों को परेशान किया कि प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए अपने घर को ताला लगाकर अपने वतन लौटने के लिए। वैसे तो वडोदरा शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रवासी मजदूर रहते हैं, मगर जहां मैं पहुंची हूं वो इलाका है परशुराम भट्टा के नज़दीक झूलता पुल इलाका, और यहाँ यूपी बिहार से कई प्रवासी मजदूर इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ वो पूरी गली में चंद घर ही खुले हैं। अब दिखाएंगे, यहाँ सारे घरों को ताले लग चुके हैं और ये तालाबंदी से इन घरों को ताले लगे हैं। और ये प्रवासी मजदूर खुद के आर्थिक उन्नति के लिए और काम करने के लिए जब यहाँ पहुँचे थे, आज उनको ये घर, ये जगह सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि तालाबंदी में कुछ समय तक उनको कुछ वक्त तक खाना ज़रूर मिला, मगर उसके बाद में खाना भी बंद हो गया और फिर सारे व्यापार धंधे तो बंद ही हो चुके थे। मजबूरन इन सभी को शहर छोड़ना पड़ा है। आप कहाँ से हैं? यूपी के। तो आप यहीं रुक गए? बनारस के। बनारस से हैं। क्या काम करते हैं आपके घर में? कौन कौन है? मेरे बच्चे सन फार्मा में नौकरी बड़ा वाला करता है और छोटा वाला LIC में। अच्छा, तो फिर आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? मैं तो लगभग 40 साल से। 40 साल से आप वडोदरा में है? नहीं, मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ। अरे, तो आप ये तो आपका वडोदरा आपका ही है ऐसा कहें तो चले। बनारस से भले आप यहाँ आ गए, है ना? हाँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई? ये सब हुआ तो परेशानी नहीं आई? कुछ नहीं। चलो, अच्छी बात है। इनको शहर छोड़ना नहीं पड़ा है। अब चले गए, क्या करें, जब काम नहीं, धंधा नहीं, खाने बगैर फाफा मार रहे थे तो चले गए। अब घर बंद कर करके आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता। हम लोग नहीं गए। आपके क्या करते हैं आपके बेटे? कौन कौन है घर में? पेंटिंग करते हैं, कलर का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी तो सारा काम बंद है, तो कैसे घर चलता है? सिक्योरिटी में जाता है। सिक्योरिटी में जाते हैं? 2 जने दोनों जाते हैं सिक्योरिटी में, तो चलता है, खर्चा पानी निकलता है। यानी कलर काम बंद है, इसके लिए सिक्योरिटी में जाते हैं दोनों लड़के, तो वही खर्चा पानी निकलता है अपने। चले काम तो करेंगे, नहीं करेंगे तो देखते हैं अपने, थोड़े कुछ दिन के बाद चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो चले जाएंगे। हम भी बंद करके क्या करेंगे। कुछ कहना चाहोगे सरकार से? क्या सहाय मिली है? क्या सहाय चाहते हैं? क्या कहें, कहूँ तभी नहीं आएगा, नहीं कहूँ तो भी नहीं आएगा, तो इससे अच्छा रहने दो, कुछ कहना ही नहीं है। जो मिलता है वही ठीक है, जो करते वही खाते वही अच्छा है। क्या कहूँ। एक बार अनाज आया था, ये भाई ने खींच के ले गया था, तो एक बार अनाज आया था। हमारा तो BPL कार्ड है तो उस पर आया था, पर मेरे लड़के उड़के थे इसमें तो वो लोग खा पका के चले गए। सरकार आत्मनिर्भर की बात करती है और इनकी सोच ही आत्मनिर्भर है पहले से, कि सरकार से क्या उम्मीद करें, हम खुद ही कमाएंगे और खुद ही मेहनत करेंगे और जो मिलेगा उसमें खाएंगे। ये परेशानी है
प्रवासी मजदूरों की। वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मगर वो किसी को कह नहीं सकते। और इनका भी यही कहना है कि हम क्यों कहें सरकार को, क्योंकि सरकार को कहने से भी कुछ नहीं होने वाला है और नहीं कहकर ऐसे ही जी रहे हैं तो जी रहे हैं। तालाबंदी ने घर को ताले लगा दिए हैं, लोगों की जिंदगियां थम गई है और ये साइकिल के पहिए भी यहाँ पर थमे हुए हैं, क्योंकि अब सिर्फ प्रवासी मजदूरों ने राह पकड़ी थी अपने वतन जाने के लिए, चाहे कोई सुविधा बस की, ट्रेन की मिले या ना मिले, मगर उन्होंने वतन जाने राह पकड़ी और पैदल निकल पड़े थे लोग। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर। तो आप लोग गए नहीं? यहाँ तो कितने परेशान लोग घर बंद करके चले गए तो हैं। क्या करो, उन लोग को पास पैसा था चले गए, हमारे पास नहीं पैसा है तो मैं कैसे जाऊँ, मेरे बाल बच्चे लेके रहते हैं। तो फिर कैसे? अभी काम तो सब बंद है, तो घर कैसे चलता है, क्या करते हैं? चलता है उधार बाड़ी लेके इधर उधर से, जहाँ काम हम करते हैं मांग के ले आते हैं, खाते हैं। APL है। APL है। हाँ। तो आपको राशन मिल गया था? हाँ मिला था 2 बार। ओके। 10 किलो चावल, 3 किलो 10 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल। अच्छा। हाँ वही चल रहा है, इधर उधर से उधार बाड़ी लेके चल रहा है। जी जी जी। और जो खाते में पैसे आने वाले थे सरकार की ओर से, वो आए हैं? 500 रुपया आया था। आए हैं 500 रुपये? 500 रुपया आया है। आए हैं। हाँ, कुछ कहना चाहोगे सरकार को? कहना यही है कि हम लोग को कुछ मदद करें, काम धंधा दें, रोजी रोटी। हम लोग तो गांव नहीं गए, इधर हैं जी। रोजी रोटी कोई चालू करवा में, कमाएं धमाएं। सरकार से मदद की उम्मीद हर कोई रख रहा है, मगर सरकार मदद करने में कितना खरा उतरती है, वो जिस तरह आर्थिक सहायता के लिए एक पैकेज घोषित किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद में पता चलेगा कि इन तक वो सहाय पहुंची या नहीं। नज़र न लगे उसी के लिए नींबू मिर्ची लगाया जाता है हर दुकान और हर घर के बाहर, उसके लिए ये लगाया। मगर यहाँ कर्मभूमि बनाने आए ये प्रवासी मजदूरों को नज़र लग गई है और उनके घर पे ताले लग गए हैं। भले ही इस दीवार पर प्लास्टर नहीं है, मगर इसे खूबसूरत कलर से और ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। बस इसी तरह यहाँ पर रहने वाले प्रवासी मजदूर हमारे घरों को कभी खूबसूरत रंग लगाया करते थे, मगर आज इनकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है। ये लौट गए हैं अपने वतन, अपने घर, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस से लगाई गई तालाबंदी। और ये भी सयाजीगंज इलाके का ही एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। इतनी सकरी गलियाँ जहाँ से सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता है चलकर, उसी सकरी गली से हम कोशिश करेंगे यहाँ कितने घरों को ताले लगे हैं, कितने घर बंद हो चुके हैं, कितने घर बंद करके लोग अपने वतन लौट चुके हैं। और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। लोगों के घरों को खूबसूरत बनाते हैं, साथ साथ में अपने घरों को भी वो इतना ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं ये कलर काम करने वाले कारीगर। और ये भी प्रवासी मजदूर यूपी बिहार के सारे, जिनके घर अभी बंद है। कुछ समय पहले मैं यहाँ आई थी, बड़ी कोलाहल, भागते दौड़ते बच्चे नज़र आते थे, मगर भरत भाई आप दिखा सके तो ये पूरी गली आज वीरानी हो चुकी है, सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर हर घर बंद है और यहाँ लोगों की चहल पहल थम सी गई है। हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है यहाँ। कभी खुशहाल ज़िंदगी यहाँ बसर किया करते थे लोग, और आज यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप क्यों रुक गए यहाँ पर? क्या करेंगे, गांव भी जाके यही करेंगे, भूखे मरेंगे, यहाँ भी भूखे ही मरेंगे।
तो उसके करता गांव जाने के लिए भाड़ा किराया नहीं था, तो क्या करेंगे गांव जाके, कैसे जाएंगे, पैदल थोड़ी चल के जाएंगे। सरकार पहले बोलती है कि गाड़ी की भाड़ा नहीं लगेगी, और वहाँ जाने के बाद पता चलती है किसी से 700 तो किसी को 800 ऐसा देना पड़ता है। तो हम लोग तो 5-6 परिवार है, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। इसके लिए यहीं पड़े रह गए, जो पैसा बचा था वही खा रहे हैं। तो अभी सरकार की ओर से जो राशन दिया गया है APL कार्ड में, वो सब आपको मिला है? हाँ, राशन मिला है। राशन मिला हाँ। है तो 10 किलो तो गेहूँ मिलता है, 3 किलो चावल में, उतने में क्या महीना चला जाता है। उतने में तो नहीं, और पीछे कुछ लगता है, तो उतने में कुछ महीना चलता नहीं। लेकिन अपने क्या करें, जैसे होता है वैसे खा जी रहे हैं। यूपी में कहाँ से हैं आप लोग? गोरखपुर से। गोरखपुर से। हाँ। और कितने सालों से वडोदरा में रहते हैं? हम यहाँ तो रह रहे हैं 15 साल से मैडम। और क्या काम करते हैं आपके घर वाले? मजदूरी करते हैं, कलर का। कलर काम करते हैं? हाँ। तो अभी तो कलर काम बंद है। बंद है। तो अभी कुछ और काम करने जाते हैं? नहीं, अभी तो कुछ और काम करने नहीं गए, वो घूमने गए कि कुछ मिल जाएगा तो कर लेंगे। कुछ बच्चे हैं खाने के लिए, तो कुछ चाहिए ना, काम की तलाश में गए हाँ, हैं। तो काम की तलाश में गए हैं। कुछ मिल जाएगा मजदूरी तो कर लेंगे। जी जी। हाँ। तो यहाँ जो ये हमने जितने भी घर बंद देखे, वो सब कब चले गए यहाँ से? यहाँ से गए 7 तारीख को गए। अच्छा। हाँ। और वो लोग भी यही कलर काम करते? नहीं, ये लोग सब सब्जी वाले, सब्जी बेचते थे, धंधा वाले। और इसमें जो रहते थे वो कलर वाले, और इसमें जो रहती थी वो कड़िया काम करती थी। जी जी। हाँ, तो ये सब सभी लोग चले गए। और उनको कैसे जाने का हुआ? ट्रेन मिली थी या फिर पैदल निकल गए? मिली थी, वही लोग वो बताए कि हम इतना पैसा लिया, हमारे पास तो अभी उतरेंगे जब ट्रेन से, तो बस में जाने के लिए भी भाड़ा नहीं है। तो वही सोच के हम बोले हम 5-6 जने हैं, तो हम जाएंगे, तो हमारे पास तो और नहीं रहेगा, इसके लिए हम नहीं गए। जी। तो वहाँ जो वो लोग उतरेंगे, बस के भाड़ा नहीं था, तो फिर वहाँ से वो पैदल जाएंगे? तो पैदल ही जाएंगे ना, अभी ट्रेन में ही भाड़ा लग गया, पैसा लग गया 700-800 रुपया, तो कहाँ से इतना दिन तो बैठ के खाए, जितना था वही लेके गए। आप लोग कितने परिवार में? हम लोग 5 जन हैं। 5 जन? हाँ, 4 बच्चे हैं और 2 हम यहाँ भी। जी जी। कैसे गुजारा हो जब एक व्यक्ति के घर में 5 लोग खाने वाले हैं, और उसके सामने 10 किलो गेहूं और 3 किलो चावल सरकार देती है, उसके अलावा की चीज़ें कहाँ से आएगी? और उसके बाद में सरकार कहती है हमने 500 रुपए दे दिए हैं। अब सोचिए कि इनकी हालत, रोज़ कमाकर रोज़ खाने वालों की हालत क्या है, वो हम अंदाज़ा लगाकर ही दुखी हो सकते हैं, और ये वो दुख को महसूस कर रहे हैं। यूपी बिहार से और बाकी की जगह से भी मिक्स बस्ती है यहाँ पर। तो प्रवासी मजदूरों की मैं बात करूँगी जो यहाँ से चले गए हैं, वो कितने मजदूर यहाँ रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? अभी हो गए 50 जितने हो गए शायद। अभी 50 जितने बचे हैं, मगर टोटल कितने हैं यहाँ पर? 247 मकान, 247 है टोटल। उसमें से 200 मकान बंद हो गए हैं, करीब करीब सब चले गए हैं। तो क्या आपके पास में वो लोग आए थे कुछ बात करने के लिए? क्या नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कोई बात करने नहीं आए थे, सब अपने अपने गांव चले गए। कुछ लोग ट्रेन में गए, कुछ लोग चलते भी चले गए। जी जी जी। हाँ, तो जिसको मिली सुविधा वो गए, जिसको नहीं मिली वो चलते भी निकल गए। कलर का काम करने वाले ये प्रवासी मजदूर और हमारे घरों तक सब्जी पहुंचाने वाले ये सभी सब्जी ठेले वालों के घर हमने बंद दिखे। अब कब वापस लौटते हैं ये प्रवासी मजदूर, वो तो कोई बता नहीं सकता है, मगर उनकी ज़िंदगी वहाँ कितनी आसान होगी उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते हैं। हमने यही कोशिश की कि हमारे ही शहर के प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है, यही देखने हम पहुँचे थे। यहाँ पर श्रम भट्टा के पास में प्रवासी मजदूरों की ही एक बस्ती है, जहाँ के हालात आपने देखे। रोज सुबह नल खोलकर ब्रश करने वाले और शावर खोलकर नहाने वाले लोग पानी की कीमत को कैसे समझे? बूंद बूंद पानी की कीमत अगर जाननी हो तो जरूर देखें दर्जीपुरा के राठौड़ आवास की ये कहानी। 21वीं सदी के आधुनिक भारत में हम सफर कर रहे हैं। उसके बावजूद आज भी देश के कई हिस्सों में 18वीं सदी के जमीन में गड्ढा खोदकर पानी निकालने के दृश्य देखने मिलते हैं। और ये हकीकत दिखाने हम आपको ज्यादा दूर नहीं लेकिन शहर के दर्जीपुरा लेकर जाते हैं। दर्जीपुरा के राठौड़ आवास में 150 जितने घर हैं, लेकिन यहाँ पिछले कई वक्त से सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है। यहाँ या तो पानी आता ही नहीं है या आता है तो बहुत कम मात्रा में आता है। इन दिनों 40-45 डिग्री गर्मी का मौसम है
और ऐसे में बिना पानी के गुजारा करना अकल्पनीय है। हाँ, दर्जीपुरा में કેટલા સમયથી પાણીની તકલીફ છે? खासा 5-6 વાર અહીં તપતા એ શહેર ને તા તકલીફ છે તો ક્યાંથી લાવો છો પાણી તમે ત્યાં? આ થોડું આવે તે અહીં ભરીએ વળી અને ના આવે તો ક્યાં જાવ? તલાવ પછી નાવાનું તલાવ વેચાતું લાવીએ જ ને તા। હા પાણી નહીં આવતું ખાડા ખોઈડા પાણી જ કઈ આવે અમે તો ગમે કોઈ બેડું ભર્યા લઈએ તો ભરીને લાવીએ ને પીએ એક જ બેડું એક ગળો એક ગળો ભરાઈએ એટલું પાણી 5-6 વર્ષ થયું પાણી જ નહીં આવતું તલાવના પાણી તો નાહે ધોયે વાસણ ઘડીએ શું કરે પરિસ્થિતિ એવી તે તલાવ વાસણ કપડા બધું કરવા જઈએ છે અમે નાવા ધોવાનું તલાવનું ગમે જઈએ તો પૈસા બાપા કઈ કઈ પાણી લાવવાનું ગમેથી પછી અમે શું કરીએ કેટલી પાણીની તકલીફ વેઠીએ અમારે પાણી જોઈએ। ऐसा नहीं है कि यहाँ जलापूर्ति की कोशिश नहीं की जा रही है। सन 2017 में 3,58,370,000 की लागत से जहाँ पानी की टंकी बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जो 2018 में पूरा करना था, लेकिन जिन्हें वर्क ऑर्डर दिया गया था वे आधा अधूरा काम छोड़कर नदारद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को तपती हुई धूप में भी पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आ दर्जीपुरा गाम वडोदरा शहरનો પૂર્વ વિસ્તાર છે અને અહીંયા પાણીની એવી સમસ્યા છે। અહીંયા લગભગ 150 થી 200 ની વસ્તી છે। રાઠોડવાસ જેને કહેવાય દર્જીપુરા ગામનું પાણી માટેની રજૂઆત ને આ બધું કોર્પોરેશનમાં અમારી બધી પ્રક્રિયા ચાલતી હતી। ઇન બિટવીન આ કોરોના આવી ગયો 22 માર્ચથી। કોરોના આવ્યા પછી અમે કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ આવીને જોઈ ગયા, એનું એસ્ટિમેટ વગેરેનું બી કરવાનું કીધું અને કે અમે લોકો આનું કામ વહેલી તકે ચાલુ કરાવી દઈશું। પણ આજે વાતને 2 મહિના જેવું થઈ ગયું પણ એર કન્ડિશનર ઓફિસમાં બેસીને આ અધિકારીઓને અહીંની ગ્રાઉન્ડ લેવલની આ લોકોની પીડા શું છે એમને ખબર નથી। એકચ્યુઅલી કોર્પોરેશનમાંથી પાણીની ટાંકી જે મંજૂર થઈ છે એ 2017માં 3,58,00,000 રૂપિયાના એમાં એસ્ટિમેટમાં થયેલી છે અને આનું કામ ચાલુ થયું 2017માં અને એના કોન્ટ્રાક્ટ મુજબ 270 દિવસમાં આ કામ પૂરું થવું જોઈતું હતું। તેમ છતાં આજ દિન સુધી પાણીની ટાંકીનું કામ પૂરું થયું નથી। प्रतापपुरा सरोवर की सफाई का राज्य मंत्री योगेश पटेल ने प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लिया जायजा प्रतापपुरा सरोवर का। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनके समय में जल संग्रह के लिए प्रतापपुरा सरोवर बनाया था। इस सरोवर पर अब तक करोड़ों रुपए का खर्च हो चुका है, लेकिन फिलहाल इस तालाब में कई तरह के पेड़ पौधे निकल आए हैं, जिसे दूर करने का प्रस्ताव राज्य मंत्री योगेश पटेल ने वडोदरा महानगर पालिका समक्ष रखा था। आज जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने मामले का जायजा लेने प्रतापपुरा सरोवर का दौरा किया। इस दौरान राज्य मंत्री योगेश पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान, म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, स्थायी समिति चेयरमैन सतीश पटेल, विधायक सीमा मोहिले, मनीषा वकील और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी जनप्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों के साथ प्रतापपुरा की सफाई पर विचार विमर्श भी किया। અત્યારે અહીંયા પ્રતાપપુરા સરોવર ખાતે માનનીય મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળ ચૂંટાયેલી પાંખ અને અધિકારીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છીએ। સાથે અમારા માનનીય મેયરશ્રી, માનનીય સાંસદશ્રી, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત છે। પ્રતાપપુરા સરોવરમાં છેલ્લે 2013-14માં કાંડા બાવળ દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી, એટલે એ વાતને આજે લગભગ 6-1 વર્ષ થયા છે। માન્ય મંત્રીશ્રીનું સૂચન એવું હતું કે આ 6 વર્ષમાં ફરી એકવાર સફાઈની કામગીરી અને આ રીતે જે કોઈ બાવળ અને બીજી નકામી જાડી ઝાંખરા ઉગ્યા હોય એ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। અત્યારે સ્થળ ઉપર આવીને આ બધી બાબતોનું નિરીક્ષણ કર્યું છે, અભ્યાસ કર્યો છે અને જે કંઈ શક્ય હશે અત્યારે હવે જ્યારે મે મહિનો આજે 22મી તારીખ છે અને હવે પછીના દિવસોમાં જેટલી પણ કાર્યવાહી શક્ય હશે એ કરવાનું કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવશે। પાણીના જે પાંદડા છે એ તણાઈને જો આપણે તઈ આવે કોહવાય અને એમાંથી લીલ થાય, આ થાય, આ બધું જે થાય એ ઉપદ્રવ ઓછો થાય એ માટે સેવા સદને બી આજે નક્કી કર્યું છે કે તાત્કાલિક આનો નિર્ણય લઈને આ ઝાડી કપાવી અને જે જગ્યાએ પાણીનો બંદોબસ્ત પાણી ભરાતું ના હોય ને એની પછીની ઝાડી છે એ પ્રોટેક્શન દિવાલ હોય, એ પ્રોટેક્શન વાડ હોય, એને તોડવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ જે તલાવની અંદર જે ઝાડી છે એ જ ખસેડવામાં આવશે અને મને લાગે છે કે એનાથી કંઈક પાણીમાં ફેરફાર
થશે. કારણ કે ભૂતકાળમાં આ જે બધા જે વ્યવસ્થા થતી હતી, પણ છેલ્લા ઘણા વખતથી કોર્પોરેશન હોય કે સરકાર હોય એમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ થઈ ગઈ. પહેલાં લેબર કોર્પોરેશન પોતે રાખતી હતી, પરંતુ હવે પ્રક્રિયા એની લાંબી છે એટલે કોઈ બી જલ્દીથી મેયરે બી વિશ્વાસ આપ્યો છે કે આની પ્રક્રિયા વહેલી પતાવી અને આનું ટેન્ડર કાઢી અને આ જાળી સાફ કરવામાં આવશે. महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रतापनगर में पुलिस किचन का संचालन किया जा रहा है. सैकड़ों जरूरतमंदों के लिए खाना रोज बनाया जाता है और ये खाना बनाती है पुलिस महिलाएं. पुलिस महिला पेश कर रही है उम्दा मिसाल मानवता की. वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भी हिंदुस्तान में इंसानियत और एक दूसरे को सहायता करने का जज्बा लोगों के बीच भरपूर देखा जा रहा है. वडोदरा शहर पुलिस शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और लॉकडाउन का अमलीकरण तो करवा ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ सैकड़ों जरूरतमंदों को दोनों वक्त का खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी शहर पुलिस ने उठाई है. पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत और डिप्टी पुलिस कमिश्नर एडमिन सरोज कुमारी के मार्गदर्शन में पुलिस हेडक्वार्टर प्रतापनगर पर एक विशेष पुलिस किचन शुरू किया गया है. इस किचन में पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ साथ काम करती है. ये महिलाएं अपना घर परिवार संभाल रही है और साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए खाना भी बना रही है. खाना बनाते वक्त महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखा जाता है. करीबन 400 से 500 लोगों का खाना यहाँ रोज बनता है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भोजन का वितरण भी इन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है. पीएसआई हेतल व्यास के मार्गदर्शन में ये पुलिस किचन संचालित है. वडोदरा सिटी पोलीस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत सर તેમજ નાયબ પોલીસ કમિશનર વહીવટ સરોજ કુમારી સાહેબની સીધી સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ વડોદરા શહેર પ્રતાપનગર પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પોલીસ કિચન શરૂ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં બહેનો કર્મચારીઓ વગેરે પોતાની પેટ્રોલિંગ, બંદોબસ્ત, પોલીસ ડ્યુટી વગેરે પોતપોતાની ડ્યુટી 8 કલાકની પૂર્ણ કર્યા બાદ પોલીસ કિચન ખાતે આવી અને આશરે 501 જેટલા લોકો માટે ભોજન બનાવે છે અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને ભોજન બનાવી અને પીરસવાનું કામ પણ કર્મચારીઓ અમે પોતે આખી ટીમ જાતે જ કરીએ છીએ. અને આ કામ છેલ્લા 35 દિવસથી ચાલી રહ્યું છે અને વડોદરા શહેરના આજ દિન સુધીમાં ગણીએ તો આશરે 18,000 જેટલા લોકોને ભોજન પૂરું પાડવામાં આવેલું છે. તેમાં વડોદરા શહેરના વિવિધ સ્લમ વિસ્તારો, ઝૂંપડપટ્ટીના વિસ્તારો, બ્રિજ નીચે રહેતા ખુલ્લા આસમાન અને નીચે ધરતી જેમની લોકો જોડે ઉપર ટેન્ટ આપણે જેને કહીએ એ પણ પૂરતું બાંધેલું હોય નહીં એવા લોકો માટે પણ ભોજન આપીએ છીએ. અને વડોદરા શહેરની જે ઝૂંપડપટ્ટીઓ છે આ ઉપરાંત વડોદરા શહેરના આજુબાજુ આવેલા દશરથ, બાજવા, કરચિયા વગેરે ગામોમાં પણ જઈને પણ લોકોને ભોજન પૂરું પાડવામાં આવે છે. લોકડાઉન જ્યાં સુધી ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી લોકોને મેક્સિમમ ભોજન પૂરું પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. और अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, बने रहें हमारे साथ. गवर्नमेंट गाइडलाइन जो इशू की है उस हिसाब से हम फॉलोअप कर रहे हैं. फर्स्ट हम सैनिटाइज कस्टमर को कर रहे हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम ही पूरे हमारे स्टाफ को और सबको बाद में ही हम एंट्री दे रहे हैं. ये सब ध्यान रखते हुए, सावधानी बरतते हुए ये सब कर रहे हैं. हमारा कलेक्शन दिखाते हैं, जो ट्रायल होने के बाद का स्टफ हम वापस से इसको सैनिटाइज करते हैं. अपने प्रिय कस्टमर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप आके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. हमारी स्टोर ऑड इवन डे के हिसाब से शुरू हो चुकी है. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख. अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा.
फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। कामदारों के हित में किए जा रहे बदलाव का आज देशव्यापी विरोध किया गया। जिलाधीश कार्यालय में शहर के कामदार संगठनों ने भी दिए आवेदन पत्र। देश में कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों ने मजदूरों के पक्ष में बने श्रम कानूनों को कमजोर किया है या फिर उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया है। सरकारों के इस कदम का देश के सभी मजदूर संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने विरोध किया है। इसी के खिलाफ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस मुद्दे ONGC एम्प्लॉइज मजदूर सभा ने भी जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देते हुए श्रमिकों के हकों में किए जा रहे बदलाव का विरोध किया और इस मामले संयुक्त कामदार समिति ने भी अपनी आपत्ति जताता हुआ आवेदन जिलाधीश को सौंपा। અમારી રજૂઆત એવી છે કે અમારી એમ્પ્લોઈઝ મજદૂર સભા જે અમારી અહીંયા આગળ લોકલ બ્રાન્ચો છે, જે રિજનલ ઓફિસ, જીઓફિઝિકલ પાર્ટી અને સેન્ટ્રલ વર્કશોપ, મહેસાણા, કેમ્બે, આ બધી બ્રાન્ચો ભેગી થઈને અમે આ જે લેબર લો એનો સખત વિરોધ એટલા માટે કરવા જઈ રહ્યા છે કે ભારત સરકાર જે કામદારોનો અધિકાર અને હક એ જે છીનવા જઈ રહ્યા છે એની અંદર જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલું છે કે ભાઈ તમારા જે 8 કલાકના જે છે એને 12 કલાક કરીશું। જો 12 કલાકની અંદર કરવામાં આવશે તો જે 4 કલાક એક્સ્ટ્રા કામ કરશે એનું તમને વેજ નહીં મળે અને તમારે ચૂપચાપ ગુલામી જેવી રીતે વર્ષો પહેલાં અંગ્રેજોના ટાઈમમાંથી એવી ગુલામી કરવા માટે આ જે લેબર લો ચેન્જ કરવા જઈ રહ્યા છે એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। અને લેબર લોની અંદર જે મહિલાઓને પણ જે અધિકાર આપ્યો હતો, વિશેષ અધિકાર, જે મતલબ 3 મહિનો માટે એમને પ્રેગ્નન્સીના ટાઈમમાં જે રજાઓ હતી એ પણ ખારીજ કરવામાં આવે છે। તો આવા બધા લોને કારણે જે નાના મધ્યમ વર્ગ અને જે ખેડૂત લોકો, મજૂરી લોકો, ફેક્ટરીની અંદર કામ કરતા અને આપણા ભારત દેશની જેને કહેવાય કે ભારત દેશનો કમાવ દેકરો ONGC એને જે આ ભારત સરકારને ઘણું ભંડોળ અમે આપીએ છીએ અને એ ભંડોળની અંદર આજે અમે આ લેબર લોમાં સખત વિરોધ કરવા જઈ રહ્યા છે। કોરોનાની મહામારીના સમયે સમગ્ર ભારત દેશમાં સૌથી વધુ હેરાન હોય તો એ મજદૂર છે। આજે સમગ્ર રાષ્ટ્રના તમામ યુનિયનો દ્વારા સરકાર દ્વારા શ્રમિકોના તમામ કાયદાઓ રદ કરીને અત્યાચાર કરવાનો જે નિર્ણય લીધેલો છે એની સામે આજે અમે વિરોધ દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ અને આજે અમે વડાપ્રધાનને આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છીએ કે જે રીતે કોરોનાની મહામારી વખતે મજદૂરોને પૂરતું વેતન આપવામાં નથી આવતું, જે રાજ્ય સરકારોએ જે નિર્ણય લીધો છે કે હવે મજદૂરોને 8 કલાકની જગ્યાએ 12 કલાક કામ કરવું પડશે, તમામ કાયદાઓ જે શ્રમિક કાયદાઓ છે એને કેન્સલ કરી સરકારે જે નિર્ણય લીધેલા છે એ મજદૂર વિરોધી છે, એ પાછો ખેંચવા માટે અમે આજે સરકારને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ કે જે રીતે आज का दिन मई 22 तारीख नेशनल प्रोटेस्ट डे है। देश का तमाम ट्रेड यूनियन ने मिलकर गवर्नमेंट का जो कानून विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए
आज निकला है। आज हम प्रोटेस्ट डे तरीके से मना रहे हैं। जो कामदारों का 8 घंटे से 12 घंटे का जो काम बढ़ाया और जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को बंद कराने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ये सभी कानून वापस लेना चाहिए। ये सभी कानून मालिकों का फेवर में है। ये मालिक प्रैक्टिकली लोगों को जो है स्लेवरी में डालने का जो प्रॉब्लम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको हम विरोध कर रहे हैं। तालाबंदी में मिली रियायत में खुली पान की दुकानें। वासना रोड की पान की दुकान में देखे गए कोरोना संक्रमण को रोकने के हर संभव प्रयास। तालाबंदी के चौथे चरण में मिली राहत में पान की दुकानों को भी अनुमति मिली है, मगर कई पान की दुकानें ऐसी हैं जहां पर तालाबंदी के नियम और कोरोना संक्रमण से बचने के नियम को ताक पर रखा जाता है। मगर वासना रोड की पान की दुकान पारस पॉइंट, जहां कोरोना संक्रमण रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दुकान में जगह जगह स्टिकर लगाए हुए हैं जो आपको कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हैं। यहां आने वाले ग्राहकों के शरीर और हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं। बिना मास्क यहां एंट्री नहीं है, यानी अगर आपके पास मास्क नहीं है तो दुकानदार द्वारा मास्क उपलब्ध भी करवाया जाता है। दुकान के कर्मचारी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छोटे छोटे दुकानदार भी कोरोना के प्रति जागरूकता दिखाते हुए महामारी से लड़ने की कोशिश अपनी ओर से कर रहे हैं। ये लॉकडाउन 4 में जो छूटछाट हमको दी गई है, जो ये कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है दुनिया भर में, हम लोगों ने हमारे पारस पॉइंट पे यहाँ पे फर्स्ट पहले अगर आप सैनिटाइज होके वहाँ से आपको आना है, उसके बाद हैंड सैनिटाइज करवाएंगे आपको। पहले पूरी बॉडी सैनिटाइज होती है आपकी। अगर आप मास्क पहन के आते हो तो ही आपको हमारी शॉप में एंट्री मिलेगी। अगर आप मास्क पहन के नहीं आते हो तो आपको मास्क भी हमारी तरफ से हमारा बंदा प्रोवाइड करेगा। और हम लोगों ने आगे स्टिकर्स लगाए हैं, 4 स्टिकर्स लगाए हैं जहां आपको वहां लिखा हुआ है स्टैंड हियर। 4 बंदे बाहर रहते हैं और 2 से 3 बंदे अंदर रह सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग सबको पहले कस्टमर्स को हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी है कि प्लीज़ ऑर्डर ऑन फ़ोन नंबर्स हम लोगों ने बाहर यहाँ स्टिकर्स लगा दिए और हम लोग कस्टमर्स के ऑर्डर्स पहले लेके रख देते हैं। जो कस्टमर्स हम लोगों के परमानेंट कस्टमर्स हैं उन लोगों को जैसे वो आते ऐसे उनको रेडीमेड पार्सल उसी टाइम पे मिल जाता है। ऐसा तो जितना गैदरिंग कम होगा उतना अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है। अगर इस तरीके से हम हर एक शॉपकीपर वगैरह सबको अगर सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, तो ये महामारी से हम लोग काफ़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो सपोर्ट हर जगह पे कर रही है। और जितना हो सकता है इतना ये हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे, जो मेंटेन करेंगे, तो हम लोग सुपर स्प्रेडर नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात है सुपर स्प्रेडर बनने की, जो लॉकडाउन 4 के बाद लोग बाहर निकले हैं इतना। ऐसा प्लीज़ रिक्वेस्ट है हर एक शॉपकीपर को कि जितना हो सके इतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो और जितने प्रिकॉशंस ले सकते हो आप, जितने सोशल डिस्टेंस वगैरह जो कुछ भी मेंटेन कर सकते हो आप प्लीज़ वो करिए। अब रेल यातायात शुरू हो रहा है। ऑनलाइन के साथ साथ अब वडोदरा रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। आखिरकार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देना शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 से ज्यादा ट्रेन चलाने की घोषणा की है। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि अब आप ऑनलाइन के साथ रेलवे स्टेशन काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं। इसके तहत वडोदरा रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की से ट्रेनों का रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया है। आज बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की बुकिंग के लिए भी पहुंचे और यहां सोशल डिस्टेंसिंग की खास सुविधा रखी गई। इंडियन रेलवे की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग 21 मई सुबह से शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन का होगा, यानी कि आप 1 महीने पहले टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन में हर क्लास का किराया सामान्य किराया होगा, जो एसी, मेल, एक्सप्रेस, जनशताब्दी ट्रेनों में होता है। यानी अब आप भी देश में किसी भी जगह जाने के लिए रेल यातायात का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजकोट में गुजरात किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पाल आंबलिया से पुलिस की मारपीट की घटना सामने आई है। शहर जिला कांग्रेस ने जताई है इस मामले पर आपत्ति। गुजरात किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पाल आंबलिया पर राजकोट में किसान हित में आवाज उठाने पर पुलिस वालों द्वारा बेरहमी से मारे जाने के कथित आरोप पुलिस विभाग पर लगे हैं, जिस पर शहर कांग्रेस ने आपत्ति जताता हुआ आवेदन जिलाधीश कार्यालय में दिया।
किसानों के हक में आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज कुचल देने की कोशिश से कांग्रेस कार्यकरों में रोष का माहौल देखा गया। आखा समग्र भारत देश में लॉकडाउन कायदो नियम पालन थई रह्युं छे। ए परिस्थितिमां भारत देशना खेडूतो जेमनो उनाळो पाक पाक्यो छे अने एमने बजारमां वेचवानो समय बी आ समये आव्यो छे, मार्चथी आ जून सुधीमां। ए परिस्थितिमां एमना पाकना भाव गया वर्ष करता अर्धा बी नथी रह्या। ए परिस्थितिमां एमने नफो तो छोड़ो एमनो खर्चो बी निकळे एम नथी अने तमाम खेडूत पायमाल ने बेंकरप्ट थई जाय एवी परिस्थिति छे। ए परिस्थितिमां अमारा गुजरात प्रदेशना किसान सेलना अध्यक्ष पालभाई अंबालिया ए खेडूतोनी रजूआत करवा राजकोट कलेक्टर ने गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस टेकाना भाव सरकारे जाहिर करवा जोईए अने सरकारे आ पाक खेडूतो पासे ए भावे खरीदवो जोईए जेनाथी खेडूत पायमाल ना थई जाय अने जीवे एना परिवारनुं भरण पोषण करी सके। पण आ देशमां लोकशाहीमां सरकारने एवुं मान्य नथी कि खेडूत माटेनो अवाज कोई माणस उठाई शकवो जोईए, एटले एमने पोलीसने इशारे सरकारना इशारे पोलीस तंत्रए एमनी जुठ्ठी धरपकड़ करी, जुठ्ठी रीते अटकायत करी अने एकवार जता रह्या तो 188 कलममां तो जामीन बधुं आपीने तो बी નીકળી ગયા પછી 2 કલાક પછી ફોન કરીને બોલાયા કે તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ લેવાના રહી ગયા છે, એમને પાછા બોલાવવામાં આવ્યા। 151ની કલમ હેઠળ એમને પકડ્યા જેવું કહીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના 2 પોલીસ અધિકારી સરવૈયાજી અને ગઢવીજી એમને જુઠ્ઠી રીતે ત્યાંથી અપહરણ કરીને લઈ ગયા। જળ જોડે બાદ બિરાઈને દંડે મારીને જે કોઈ મનુષ્ય અમાનવીય કૃત્ય કહેવાય એવું કૃત્ય પોલીસે સરકારના ઇશારે કર્યું છે, જે લોકશાહીના ઇતિહાસમાં એક કાળો દિવસ ગણાશે। એના માટે તમામ જગ્યાએ વડોદરા જિલ્લામાં અમે આવ્યા છે, તમામ ગુજરાતના કાર્યકરો અને ગુજરાતના ખેડૂતોની લાગણી છે કે આ 2 પોલીસ અધિકારી પર એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લેવામાં આવે। એટલે સરકારને આવેદન કલેક્ટરના માધ્યમથી અમે આપ્યું છે। वैसे तो देश और दुनिया में इन दिनों कोरोना का कोहराम है, मगर इसके बीच क्या हुआ है देश और दुनिया में, ऐसी महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना को लेकर पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। विश्व के 213 देश के करीबन 52 लाख लोग कोरोना संक्रमण का शिकार बने हैं। 3.5 लाख लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बात अगर भारत की करें तो 1,18,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। 3,500 से ज्यादा लोगों की जान भारत में कोरोना की वजह से जा चुकी है। कोरोना की वजह से देश में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। बिगड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आरबीआई ने बड़ी घोषणा करते हुए रेपो रेट 4.40% से घटाकर 4% कर दी है। आरबीआई ने लोन के ईएमआई पर भी 3 महीने तक छूट जारी रखने का ऐलान किया है। 25 मई से देश भर के साथ साथ अहमदाबाद से दिल्ली हवाई यात्रा शुरू हो रही है। इंदौर, गोवा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू की जाएगी। पिछले कई दिनों से बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए भी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय विचार विमर्श कर रहा है। 15 जुलाई के बाद नियमों के साथ स्कूल खोलने पर गाइडलाइन तय की जा रही है। एक दिन में 33 से 50% छात्रों को स्कूल में आने की छूट मिल सकती है। कोरोना का कहर तो देश पर बरफ ही रहा है, ऊपर से कल सुपर साइक्लोन अम्फान ने भी पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिन बाद दिल्ली से बाहर निकले और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा लिया। कोरोना महामारी के बीच पिछले कई दिनों से एमएस यूनिवर्सिटी बंद है। छात्रों के हित में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आज आवेदन पत्र दिए। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन को आवेदन दिया गया है, जिसमें जल्द से जल्द परीक्षा का सिलेबस घोषित किए जाने की मांग की गई है। साथ ही FYBCom, SYBCom और मास्टर्स के पहले साल के छात्रों को मास प्रमोशन दिए जाने की मांग भी की गई है। इन छात्रों ने कोरोना से देश भर में उपजी स्थिति के चलते प्रबंधन द्वारा ली जाती फीस में रियायत की भी मांग की है। जैसे सभी को पता है कि जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर है वो आधे से ज़्यादा वेस्ट जा चुका है। तो हम लोग ने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस बाहर निकाला जाए, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो, ताकि जो भी आगे के टॉपिक्स है वो जल्दी से जल्दी वो क्लियर कर पाए और आगे बढ़ पाए। और दूसरी हम लोगों ने ये मांग रखी है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को इंटरनल के बेसिस पे मार्क्स दिए जाए और उन लोगों को प्रमोट किया जाए और TY की एग्ज़ाम ली जाए, जिससे आपको पता ही है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ही है, तो इस चीज़
इससे सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी कि अगर FIR SY की एग्ज़ाम नहीं ले गई, सिर्फ TY की एग्ज़ाम ली गई, तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाएगा। फिर जैसे पता है कि PM ने बोला है कि 20 करोड़ का रिलीफ फंड देंगे, तो उस हिसाब से मैं उसी बारे में वो किया गया है कि एजुकेशन सिस्टम में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। गोत्री के इस्कॉन मंदिर के अन्न सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। रोजाना करीबन 7,000 लोगों को इस्कॉन ट्रस्ट ने बांटा था भोजन पिछले 60 दिनों में। जब से तालाबंदी हुई है तब से इस्कॉन मंदिर द्वारा करीबन रोजाना हजारों लोगों को दोनों वक्त का खाना बनाकर खिलाया जा रहा है। इस्कॉन ट्रस्ट की अन्य सेवा के तहत हलवा, सब्जी, खिचड़ी बनाकर पश्चिम इलाके के स्लम इलाकों में वितरण किया जाता है। इस्कॉन मंदिर द्वारा अब 60 दिनों बाद इस अन्न सेवा को फिलहाल रोका जा रहा है। जरूरत पड़ने पर फिर से ये सेवा शुरू की जाएगी। જ્યારથી લોકડાઉન થયું છે, જ્યારથી ઇસ્કોન મંદિર એપ્રિલ માર્ચ 24 તારીખથી લઈને કે મે આજે 22 તારીખ સુધી થઈ, 22 તારીખ થઈ, આજે ઇસ્કોન તરફથી જે ખીચડી, શીરો, જે પણ પ્રસાદ આપવામાં આવ્યો, જે ઠેર ઠેર ગરીબોને, શ્રમોને આપવામાં આવ્યો અને એનો અમે ખૂબ લાભ લીધો અને લોકોને લાભ આપ્યો છે। प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी अभियान में रेलवे स्टेशन के कूलियों ने निभाई अहम भूमिका और उसी के तहत प्रशासन द्वारा उनको दिए गए प्रशंसा के तौर पर राशन किट। पिछले कई दिनों से शहर जिला के प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, उनके वतन वापस भेजा जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन के कूलियों का काफी सहयोग रहा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो या फूड पैकेट वितरण, सभी कुली ने बढ़ चढ़कर काम किया और उसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा उनकी सराहना करते हुए सभी कुली को राशन किट का वितरण किया गया। મોકલવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। રેલવે તંત્ર, પોલીસ તંત્ર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર મળીને આ સમગ્ર કામગીરીને પૂર્ણ કરી રહ્યું છે। આમાં ખાસ કરીને રેલવેમાં જો કુલી લોકો અહીંયા કામ કરે છે એમને દિવસ રાત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર સાથે મળીને ફૂડ પેકેટ અને પાણીની બોટલની કામગીરી ખૂબ સુચારી રીતે કરેલ છે। એમને આજે તંત્ર તરફથી રાશનના કિટ્સ આપવામાં આવ્યા છે અને એમને જો પણ કામગીરી કરી છે એમને માટે તંત્ર તરફથી અમે બિરદાવીએ છીએ અને આ રાશનના કિટ એમને અને એમને પરિવારજનોને ઉપયોગી નીવડશે એવી પણ હું અપેક્ષા રાખું છું। અત્યારે લગભગ 3 મઈથી જ્યારે શ્રમિકો પોતપોતાના વતન જવા ચાલુ થયા અને રેલવે તંત્ર તરફથી ટ્રેનોની સુવિધા કરવામાં આવી ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં અહીંયાથી યુપી, બિહાર, ઝારખંડ અને દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં નોર્થ ઇસ્ટ હોય, ઉત્તરાખંડ હોય, અલગ અલગ જગ્યાઓ ટ્રેનો ગઈ। તો આમાં ખાસ કરીને ખૂબ શ્રમિકો આવે, એના પાસે સામાન હોય તો એના ખૂબ વ્યવસ્થા સારી રીતે થાય એના માટે રેલવે સ્ટેશન ઉપર આપણા કુલી ભાઈઓ દ્વારા તરફથી ખૂબ જ તંત્રને ખૂબ મદદ કરવામાં આવેલી છે અને એના જો સહકાર બદલ આ બધાને અમે લોકો તંત્ર વતી ખૂબ આભાર માનું છું અને આ જ ભાગરૂપે આજે વહીવટી તંત્ર તરફથી તમામ લોકોને રાશનની કીટ આપવામાં આવી રહી છે અને એક નાનકડી મદદ તરીકે છે। લેકિન એના બહુ મોટી મદદ અત્યારે તંત્રના આ લોકો કરી રહ્યા છે શ્રમિકોને પોતપોતાના વતન મોકલવા માટે। આ જ રીતે આવનાર દિવસોમાં બી મદદ કરતા રહે એવી પણ આ બધા છે વિનંતી કરું છું। અમે તો 2 મહિનાથી ઘરે બેઠા છે, આજે અમને બોલાયા છે અને રેશન કાર્ડ કીટ આપવાની વાત કરી છે। અમારે તો રોજ લાવવાનું, રોજ ખાવાનું અમારે બરાબર। પૈસા ટકા તો ખલાસ થઈ ગયા છે। હવે રેલ મંત્રાલય રેલવે ચાલુ કરે તો અમારું ઘરનું ગુજારણ ચાલુ થાય એ અમે પ્રશ્ન કરીએ છીએ કે 2-4 દિવસમાં રેલ ચાલુ થઈ જાય તો અમારું બધાનું ગુજારણ ચાલુ થાય। हमारे कलेक्टर साहब आज राहत आपी 2 महीने અમે લોકો ઘરે બેઠા थे और અમારો રોજનો કમાવાનો, રોજનો ખાવાનો હોય છે પણ છતાં કલેક્ટર સાહેબ અમારા આભાર કરીને આપ એક ફૂડ પેકેટ આપ્યા છે એના लिए અમે આભાર માનીએ છીએ। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने राज्य सरकार का प्रयास है मैं भी हूं कोरोना वॉरियर्स अभियान और उसी के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हुए। मैं भी हूं कोरोना वॉरियर्स अभियान गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉन्च किया है। शहर में भी जिलाधीश द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों द्वारा वार्ड नंबर 13 में एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कोरोना से बचने पर जागरूकता फैलाई गई। भाजपा के नेताओं और कार्यकरों ने हाथों में बैनर के साथ लोगों को मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग पर जागरूकता का संदेश दिया। हूँ छू कोरोना वॉरियर अंतर्गत माननीय विजयभाई रूपाणीनी जे अपील है ये समग्र जनमानस सुधी पहुँचे एना भागरूपे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज माडवी खाते कार्यक्रम योजायो है।
હું છું કોરોના વોરિયર એમાં દરેક વ્યક્તિએ સ્વયં શિસ્ત પાળવાની છે. એના ભાગરૂપે દરેક વ્યક્તિએ ઘરની બહાર ઓછામાં ઓછું નીકળવું જોઈએ, જરૂરિયાત વગર ન નીકળવું જોઈએ. જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે તેને માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, 2 વ્યક્તિ વચ્ચેનું સલામત અંતર રાખવું જોઈએ. આ અનેક વિષયોને લઈને વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવા જોઈએ, વૃદ્ધોને વડીલોને બહાર ન કાઢવા જોઈએ. આ અનેક વિષયોને લઈને આજે જનજાગૃતિના ભાગરૂપે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આ સ્થળ પર ઊભા છે અને લોકોમાં જનજાગૃતિ લાવી રહ્યા છે. વડોદરા શહેરના નગરજનો છેલ્લા કેટલાય સમયથી લોકડાઉનમાં પુરાયેલા છે અને સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે લોકડાઉન ખુલતું હોય છે ત્યારે દરેક શહેરવાસી પોતાના જરૂરિયાતના કામે, નોકરી ધંધાના કામે બહાર નીકળતું હોય છે. ત્યારે દરેક શહેરના લોકોને નમ્ર અપીલ છે કે જરૂરિયાત વગર ઘરની બહાર ન જ નીકળે, વૃદ્ધોને વડીલોને ઘરમાં રાખીને જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે સરકારની માર્ગદર્શિકાઓનું પૂર્ણપણે પાલન કરે તો આપણે ચોક્કસપણે આ કોરોનાની મહામારીને હરાવી શકીશું. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી વોર્ડ નંબર 13માં આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી રૂપાણી સાહેબના નિર્દેશ હેઠળ હું છું કોરોના વોરિયર્સ અને એને લાગતો જનજાગૃતિ અભિયાન તારીખ 21 મેથી 27 મે સુધી ચલાવવાનો જ્યારે નિર્દેશ છે ત્યારે વોર્ડ નંબર 13નો શુભારંભ કરી દીધો છે. અત્યારે ભગતસિંહ ચોક પાસે વોર્ડ નંબર 13માં અમારા દરેક કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત રહીને આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી છે. આ પ્રોગ્રામ અઠવાડિયું ચાલશે, રોજે રોજ એક કાર્યકર્તા ઉમેરાશે અને આ પ્રોગ્રામ જનજાગૃતિ કરવામાં આવે છે. અત્રે વોર્ડ નંબર 13માં અમારા કાઉન્સિલર શ્રીમતી ગીતાબેન કાછિયા, ગોપાલભાઈ ગોહિલ તથા શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય કિરણભાઈ મૈડા અને અમારા વોર્ડના પ્રમુખ શ્રી નલિનભાઈ પોથીવાલા એટલે કે લાલીભાઈ અને કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આપણા માધ્યમથી હું વડોદરા શહેરને, સમગ્ર શહેરની જનતાને કહેવા માગીશ કે આ જનજાગૃતિ અભિયાનમાં આપ બી જોડાઓ અને વધુમાં વધુ લોકોને આ કોરોનાના નિયમોનું પાલન કરે અને એની जनजागृति हाथ धरे एवं अभ्यर्थना भारत माता की जय। इस तालाबंदी में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नहीं चुकाए हैं वेतन और कर्मचारियों को आ रही है आर्थिक दिक्कतें। तालाबंदी की मुसीबतों के बीच भी कई कंपनियों ने अपने कामदारों को वेतन नहीं चुकाए हैं। इनोवर्सोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी बिना वेतन दिए कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया है। इस मामले कंपनी के कर्मचारियों के हित में विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आपत्ति जताता हुआ आवेदन जिलाधीश कार्यालय में दिया है। कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए कि हम आइनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, लेजियर लिमिटेड में हम कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करते हैं, लेकिन 31 मार्च को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। आइनॉक्स ने रिन्यू भी नहीं किया। अब हम आइनॉक्स का सवाल कर रहे तो बोल रहे अभी जब तक कुछ नॉर्मल नहीं होगा तब तक हम रिन्यू नहीं करेंगे। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है इनोवर्सोस प्राइवेट लिमिटेड उनको पूछ रहे तो बोल रहे अगर आइनॉक्स रिन्यू नहीं करते तो हम सैलरी नहीं दे सकते। पूरा ऑल पैन इंडिया में इनोवर्स का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, सारे के सारे आइनॉक्स लेबर यही है। और फिलहाल हम आए 11-12 जन, फिलहाल हम कलेक्टर के पास अर्जी देने आए हैं कि हमको प्रॉब्लम है तो कुछ अगर मदद कर सकते हैं। वो मोदी जी ने बोला था कि हाँ एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, सैलरी भी नहीं मिले। हमने इतना भी रिक्वेस्ट किया था कि हाफ डे के हिसाब से भी अगर सैलरी दे देते हैं तो कम से कम जो हमको जो किसी ऐसे एम्प्लॉय भी है जिनका एक जन के ऊपर पूरा 7 फैमिली मेम्बर है उनके ऊपर खाते हैं एक की सैलरी के ऊपर, तो नहीं दिया उन्होंने, ना बोल दिया, हाफ डे के हिसाब से भी ना बोल दिया। रिफाइनरी बंद होने से कुवैत में फंसे हुए हिंदुस्तानी भारतीय सरकार से लगा रहे हैं वतन वापसी की गुहार, जिसमें वडोदरा और गुजरात के कई लोग फंसे हुए हैं। भारत माता की जय। माननीय वड़ा प्रधान श्री मोदी साहेब, माननीय मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहेब, वडोदराना सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट तथा आणंदना सांसद श्री मितेश भाई पटेल बकाभाई, नवसारीना सांसद श्री आर पाटिल साहेब तथा सूरतना सांसद श्रीमती जंखनाबेन पटेल અને વલસાડના ધારાસભ્ય શ્રી ભરતભાઈ પટેલ અને સોનલબેન સોલંકી જય ભારત સાથે જણાવવાનું કે અમે વડોદરા, સુરત, નવસારી, આણંદ, વલસાડ વગેરે વિસ્તારના આશરે 200થી વધારે કામદારો કુવૈતમાં એબીજે કંપનીમાં કેએનપીસી મીના અહેમદી રિફાઇનરીમાં 4 મહિનાના શટડાઉન કામ માટે આવ્યા હતા। અમારું કામ પતી ગયેલ છે। અમે છેલ્લા 2 મહિનાથી રૂમ પર છીએ। અમે જે જગ્યાએ રહીએ છીએ ત્યાં હાલમાં કોરોનાનો એક પણ કેસ નથી, પરંતુ કુવૈતમાં દિવસે ને દિવસે કોરોનાના કેસ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યા છે। તો અમને પણ કોરોનાનું સંક્રમણ આવે તે પહેલાં અમારી ભારત સરકારને રજૂઆત છે કે વંદે ભારત મિશન અંતર્ગત
વહેલી તકે અમને સ્વદેશ પરત બોલાવવા માટે આપશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે. અમારી કંપની તથા કુવૈત ગવર્મેન્ટ, કુવૈત એમ્બેસી અમને ભારત પરત મોકલવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ ભારત સરકારની પરવાનગીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તો માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે અમને વહેલી તકે વતન પરત બોલાવવાની વ્યવસ્થા કરશો. અમારી આ અરજી છે સાહેબ. અમે અને અમારા સૌને સરકાર પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે અમને વતન પરત બોલાવવા માટે જલ્દીથી અમારી સરકાર કંઈ પગલાં લેશે. જય ભારત, ભારત माता की जय. देश के हर राज्य शहर के प्रवासी मजदूर अपने घर अपने वतन लौट गए हैं. वडोदरा शहर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में प्रवासी मजदूर रहते हैं, मगर हमने एक इलाका परशुराम भट्टा इलाके का दौरा किया, जहां पर प्रवासी मजदूर इस तालाबंदी में अपने घर को ताला लगाकर वतन लौट गए हैं. देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट. कोरोना वायरस से बचने के लिए अहम प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन की बात है वो ये है, मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग. एक नया शब्द जो दिया है रविश ने, उसका यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करूँगी. देह दूरी को बनाए रखना है, आप किसी के नज़दीक न जाएं. मगर इसमें N95 मास्क को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, मगर आम लोगों तक वो पहुँच नहीं सकता. इसीलिए अब लोग हैंडमेड मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं. और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर एक घर है असलम भाई का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत और अच्छा संदेश देते हुए मास्क बनाए हैं. असलम भाई, ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसा है कि मुझे ये आइडिया मेरे दोस्त ने दिया है, लक्ष्मण भाई ने. हम लोग बैठे थे साथ में बात कर रहे थे, तो बोला कुछ नया बनाओ जी, कुछ नया बनाओ कि दुनिया आकर्षित हो उसके ऊपर. जी जी. तो मैंने डिजाइनिंग किया उसमें जी. तो कल ही मैंने बना के इनको सैंपल बताया, तो इन्होंने बोला बहुत बढ़िया है जी. इतना बढ़िया है कि लोग इस पर आकर्षित होंगे. हाँ. तो मास्क तो अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है, हाँ, उसकी वजह से अपने के लिए मास्क बहुत ही ज़रूरी है. कैसा बनाया है बताएंगे? बहुत ही अलग अलग कलर हैं, मगर उसके साथ में आपने कुछ वर्क भी किया है, और वो वर्क वाले मास्क ज़रूर आप दिखाएं हमें. और उसमें लिखा है कोविड-19, जिसकी अवेयरनेस के लिए और उससे बचने के लिए हमें पहनना है. ये कोरोना वायरल लिखा है, कोरोना वायरस लिखिएगा. और यहाँ कोरोना वायरस का वो भी बनाया है, स्वच्छ भारत अभियान का भी उन्होंने जिक्र किया है. और ये सारा वर्क किया है उन्होंने खुद ने. सैनिटाइज़र हाथ को बनाया है वर्क करके, और सैनिटाइज़र उसके ऊपर लिखा है. बस इसी तरह लोगों को अवेयर करने की कोशिश, और साथ साथ में मास्क से जब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कोरोना वायरस से बचने के लिए, ये मास्क आप कैसे दोगे लोगों को? सेल करोगे कि आपने एक नया काम शुरू कर दिया है, या फ्री में बांटने वाले हो? क्या करोगे? सेल भी करेंगे, और जिसको ज़रूरत हो उसको हम फ्री में भी देंगे. जी, यानी ज़रूरतमंद को फ्री में देंगे. बाकी आपने एक नई खोज की है, कमाई का जरिया आपने ढूंढ लिया है. जी. कितने में ये बेचोगे आप? ये हम बेचेंगे इसको 50 रुपीज़, 50 से लेके 100 रुपीज़ के बीच में. जी जी जी. और जो नॉर्मल मास्क जो बिकते हैं 10 से लेके 20 के बीच में. जी. असलम भाई, लोग आप तक पहुँचे उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अब ऐसा है कि जब ऐसी चीज़ें हो रही है उसकी जाहिरात करने के लिए ज़्यादातर पैसे खर्च होते हैं, मगर VNM ये नहीं करेगा. इनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मास्क खरीदें और इनके घर में 2 पैसे पहुँचे, ऐसी कोशिश हम सबको करनी होगी. कैसे आप तक लोग पहुँचे? कैसे आप तक, जैसे जितना प्रचार होगा जी, आप लोग के जरिए से यही प्रचार होगा तो लोग यहाँ पहुँचेंगे. आपके यहाँ का एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग आ सकें यहाँ लेने. परसोम नगर, हैदर भाई की चाली, झुलतापुर, सयाजीगंज, बड़ौदा. जी. और असलम भाई को मिलना है. असलम भाई को मिलना है. बहुत बहुत शुक्रिया. और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका ये नया एक काम करने का तरीका और नया इनकम का जरिया सही और सक्सेस साबित हो. लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है. अगर आप तक ये बात पहुंची है तो आप भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक. ये मास्क बड़े ही खूबसूरत भी बनाए हैं, साथ साथ में एक संदेश भी दे रहे हैं. वो ख़रीदने के लिए लोगों को जागरूक करना और उकसाना भी बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया.
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल जरूर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। वीएनएम के साथ जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दिन भर अपने आप को रखें खबरों से अपडेट। नमस्कार।